हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। टीपी एक्ट बहुत दिन से अधूरा बचा हुआ है, यानी टीपी एक्ट का वीडियो मैंने बहुत दिन से नहीं बनाया है। सेक्शन 8 के बाद में कोई वीडियो आ ही नहीं सका, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आज हम लोग टीपी एक्ट पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 9 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 को आप देख सकते हैं, मैंने डबल टिक किया है, इसका मतलब सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको सेक्शन 9 जरूर मिलेगा, और अगर आप इसे मेंस में रखते हैं तो वहां के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप टीपी एक्ट को मेंस में रखना चाहते हैं तो सेक्शन 9 में आपको दिखाई दे रहा है मौखिक अंतरण, ओरल ट्रांसफर। क्या होता है ये? इसकी लाइंस में नहीं पढ़ने वाली हूं, मैं आपको सिर्फ अपनी भाषा में समझाने वाली हूं। आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका ट्रांसफर आप लोग बिना लिखा पढ़ी किए, जो हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि हम सारे काम लिखा पढ़ी करके ही करते हैं, मतलब लिखित में करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जहां पर जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर बिना लिखे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बिना लिखे ट्रांसफर का मतलब है सिर्फ डिलीवरी दे देना, उस पर पोजीशन दे देना। जैसे जब हमने किसी को संपत्ति दी और कहा कि आज से ये आपकी हो गई, उसको डिलीवरी कर दी और उसके बाद उस पर उसका पोजीशन दे दिया, दखल दे दिया कि आज से वो इसका मालिक है, तो ये हो गया ओरल ट्रांसफर। यहाँ पर कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी जरूरतें आन पड़ती है जहां बिना लिखा पढ़ी के काम चल ही नहीं सकता, यानी कानूनी मान्यता होनी चाहिए, कोर्ट भी उसे मान्यता दे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें वो भी बात है। मतलब सेक्शन 9 आपको बस इतना छोटा सा ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना छोटा सा है, इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं। और नीचे आपको जो टिप्पणी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, बिल्कुल आपको पढ़ना है। बल्कि देखा जाए तो सेक्शन 9 की असल बात यही तो है। अब जानते हैं आगे क्या है। तो ये तो आप लोगों ने जान ही लिया कि हम जो है ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम ओरल ट्रांसफर कहाँ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें 7 पॉइंट्स टोटल दिखाई दे रहे हैं टिप्पणी में, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोग देखिए, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है जब आप किसी अचल संपत्ति का ट्रांसफर करते हैं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं, और उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने के दौरान उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है 100 रुपए से अगर ज्यादा है, तो आपको वहां पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है लिखित में करना होगा, रिटर्न करना होगा, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना होगा सरकार और कोर्ट दोनों की नजर में। यानी कि जब संपत्ति की कीमत, अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपए से ज्यादा की होगी तो आपको अंतरण लिखित में करना होगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। आपको सेक्शन 54 में इसका प्रोविजन मिल जाएगा। इसके बाद है उत्तर भोग, किसी अमूर्त संपत्ति का विक्रय। जिस संपत्ति को आप भोग रहे हैं, जब आप वो किसी और को देते हैं तो वो उसका भोगी हो जाता है। तो इस तरह की संपत्ति को जब आप बेचना चाहते हैं तो आप बिना लिखे नहीं बेच सकते, यानी कि आपको रिटर्न पेपर बनवाने ही होंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। थर्ड नंबर में है कि अगर आप किसी संपत्ति को बंधक रखते हैं और वो साधारण बंधक है और उस पर जब आप बंधक की कीमत यानी रकम जो है अगर 100 रुपए से ज्यादा है, तो आपको उस साधारण बंधक का रिटर्न पेपर बनवाना होगा। यानी कि जब आप बंधक के थ्रू किसी को, यानी मॉर्गेज के थ्रू किसी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं और उस बंधक की रकम जो है 100 रुपए से अगर ज्यादा है, तो आपको रिटर्न पेपर बनवाने होंगे, यानी रजिस्टर एग्रीमेंट करना होगा। इसके बाद आता है अगर आप किसी संपत्ति का पट्टा देते हैं, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देते हैं और वो वर्षानुवर्षी है, यानी सालाना पट्टा है, साल भर के लिए है या साल भर से ज्यादा के लिए है, तो आपको पेपर बनवाने ही होंगे, आपको लिखित में उसको अंतरण करना ही होगा।
सारे सेक्शन का प्रोविजन आपको बगल में दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो अपने बुक से इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि वार्षिक भाटक, जो यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई दे रहा है पट्टा वाले पैरा में, यहाँ पर वार्षिक भाटक मतलब सालाना किराया जो आपको उस संपत्ति से आता है। इसके बाद में है सेक्शन 123 में अचल संपत्ति का दान। जब आप किसी अचल संपत्ति को दान करते हैं तो आप ऐसे मुंह ज़बानी नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि अंतरण जो है लिखित के सिवाय नहीं हो सकता। और जब लिखित होगा तो रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना है। इसके बाद है संपत्ति का विनिमय। जब आप किसी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करके ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में आप कुछ लेते हैं, तो ये हो गया एक्सचेंज। पैसा नहीं ले रहे हैं बदले में, कोई चीज ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। अभी एक्सचेंज में तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, देखा जाए तो एक टॉपिक में लाखों बातें निकल के आती है। अगर उसमें जाने लग जाऊं तो पता चलेगा मैं अपने लीक से भटक गई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करके ट्रांसफर करते हैं तो वो भी हमें लिखित में करना होगा, रजिस्ट्री करवानी होगी। इसके बाद है एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर। अगर हम अपने अनुयोज्य दावे को किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम वो लिखित में ही करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्री करवा के ही करेंगे। सेक्शन 130 में दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका जो कहते हैं मोटा मोटी बातें, कि सेक्शन 9 ये बात कहता है कि आप ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर आप ओरल ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको रिटर्न और रजिस्टर ट्रांसफर ही करना होगा। आज बस इसमें इतनी ही बातें हैं समझने के लिए। और देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में ही पढ़ना है, आपको तो पूरा पेज ही पढ़ना है बुक का, एक बार तो आपको गो थ्रू करना ही है। लेकिन मेरा काम है आपको सिंपली समझाना, कि जो किताब की भाषा जो नहीं जान पा रहे हैं वो मेरी बातों को समझ के जब अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसको समझ जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपको पसंद आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा है तो वाकई में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक कर दें, ऐसे भी पता चल जाएगा। नहीं करेंगे लाइक तो अनलाइक कर दें, वो भी पता चल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, आप नए व्यूअर्स हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर आप बहुत पहले से मेरे व्यूअर्स हैं, देखते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, और अगर आपको मेरा पसंद नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। मन लगा के पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ अगले लेक्चर में। गुड नाइट फ्रेंड्स।